हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है सेकंड टाइप जो फ्रैक्शन का होता है, जिसे हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा, अब डेसिमल फ्रैक्शन के हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में पढ़ा था कि भाई डेसिमल फ्रैक्शन के टू टाइप्स होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यहाँ पर हमने इन दो जो टाइप्स हैं उन पे बात होगी। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मकसद होता है जो स्टॉप हो जाए। ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स आ जाएं, उसके बाद वो स्टॉप हो जाए। हो सकता है वो एक पॉइंट के बाद एक नंबर के बाद स्टॉप हो जाए, हो सकता है दो नंबर के बाद स्टॉप हो जाए, हो सकता है इससे ज़्यादा नंबर के बाद स्टॉप हो जाए, मगर स्टॉप जरूर। इन अदर वर्ड्स हमें मालूम होगा इसका जो लास्ट जो नंबर है वो कौन सा आ रहा है। ठीक है, अगर हमें लास्ट नंबर जो वो पता हो पॉइंट के बाद कौन सा है, तो हम इस टाइप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आ जाए कि भाई 0.5, अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है? एक नंबर है, लास्ट नंबर 5 है, वो हमें मालूम है। इस तरह से हम इसे क्या कहेंगे? ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। इस तरह से अगर हमारे पास 0.51 है, इस तरह से 0.758 है। अच्छा, 0 पॉइंट हो या कुछ पॉइंट से पहले कुछ नंबर हो, कोई इसमें मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कितने भी ये नंबर्स चलते जाएं, लेट सपोज अगर हमारे पास हो 25.7185। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स जो है ये आगे चला है, मगर फिर क्या हो गया है? स्टॉप हो गया है। तो इस तरह के फ्रैक्शन की टाइप को हम कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन की टाइप को कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि हमें इसके लास्ट एलिमेंट का पता नहीं होता, क्योंकि वो पॉइंट के बाद रुकता नहीं है, वो चलता जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर लेट सपोज 1.25, ठीक है, 25, लेट सपोज 25, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, तो ये क्या हो रहा है? इसके लास्ट जो एलिमेंट है वो हमें इसका पता नहीं है। ओके, अच्छा, इस तरह से तो है। अगर आप ये कहेंगे सर नहीं, हमें तो पता है, लेट सपोज ये 25 चल रहा है, तो लास्ट का जो इसका एलिमेंट होगा वो 5 पर होगा। ठीक है, ये हो सकता है, मगर ये आपका इंट्यूशन है। ठीक है, हो सकता है कि भाई जो है ये 25 और 2 तक एंड हो सकता है। मकसद ये है कि ये एंड ही नहीं हो रहा है ना। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो ये एंड ही नहीं हो रहा है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें 2 पे हो रहा है या 5 पे हो रहा है? यानी कि हम कह ही नहीं सकते कि वो एंड हो रहा है। जब एंड ही नहीं हो रहा है तो इसका मकसद ये है कि 5 या 2 कहना जो है ना, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। हाँ, एक किस्म का कॉन्सेप्ट जरूर बनता है कि ये रिपीट हो रहा है 25, तो वो लास्ट एलिमेंट हमें फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है, ये लगता है नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यू है, इन्फिनिटी तक जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, एक और एग्जांपल लेते हैं दूसरा। ठीक है, मिसाल के तौर पर 225.13153678, उसके बाद 531, इस तरह से चले। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये क्या, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है, इसका लास्ट एलिमेंट जो वो हमें पता नहीं है। इस तरह के जितने भी एग्जांपल होंगे हम उन्हें क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। मिसाल के तौर पर जब हम किसी भी 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आती है 0.333333 एंड सो ऑन। ठीक है, यह भी नॉन टर्मिनेटिंग का टाइप है। समझ में आई बात? अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग में जो कुछ ऐसे नंबर हैं जिनका पैटर्न होता है। मिसाल के तौर पर वो किसी खास पैटर्न से रिपीट हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए 1.25, 125, इस तरह से रिपीट हो रहा है। इसका मकसद ये होगा कि 25 जो नंबर है ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है 25 पैटर्न के साथ। ठीक है, इस तरह से अगर यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है, इनको हम कहते हैं कि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। वो एंड नहीं हो रहे, मगर क्या हो रहा है? रिपीट जरूर हो रहे हैं। तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, मगर अगर इसमें आप देखेंगे कि 25.131536785531, पता नहीं अब क्या आ जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से चल रहा है, इसमें कोई भी पैटर्न हमें नजर नहीं आ रहा है, कोई भी पैटर्न हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो नंबर्स हैं ये विदाउट पैटर्न होते हैं, जिसका कोई पैटर्न नहीं होता है। अब होता क्या है कि जिनके पैटर्न होते हैं, लेट सपोज इस तरह से ये है और ये है, ठीक है, ये दो, इनको हम कहते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मगर नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप होते हैं, इन्हें हम कहते हैं, फिर से हम इन्हें स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई ये क्या है? रिकरिंग है। ठीक है, क्या ये? पिछली वीडियो में भी हमने थोड़ा बहुत रिकरिंग पे बात की थी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? रिकरिंग हो गया। रिकरिंग अब क्या होंगे? जिसका जो क्या हो? रिपीट हो, मगर रिपीट तो हो मगर किसी पैटर्न के साथ। जिस तरह से यहाँ पर 25252525131313 इस तरह से रिपीट हो रहे हो। ठीक है, कोई मखसूस एक पर्टिकुलर किस्म का पैटर्न ले, उसके बाद वो रिपीट करें उस चीज़ को। ठीक है, अच्छा, हो सकता है 2 नंबर हो रिपीट हो रहे हो, 3 नंबर रिपीट हो रहे हो, 4 नंबर रिपीट हो रहे हो, इससे ज़्यादा भी नंबर रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो ये जो है, ठीक है, ये जो है ये नॉन रिपीटिंग है। इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन रिपीटिंग। जब नॉन रिपीटिंग होते हैं उसे हम कहते हैं नॉन रिकरिंग। नॉन
रिकरिंग, ठीक है, कि ये नॉन रिकरिंग होते हैं उसे हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग, क्योंकि जब ये रिपीट नहीं हो रहे होते हैं पैटर्न के साथ तो हम इन्हें कहते हैं नॉन रिपीटिंग। चलो ठीक है, तो आज यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि भाई टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये दोनों क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के टाइप होते हैं फ्रैक्शन के, और उसके अलावा फिर से जो नॉन टर्मिनेटिंग वो दो टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, एक तो रिकरिंग होते हैं और दूसरे नॉन रिकरिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि ये जो रिकरिंग है ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर्स यानी कि जो रिपीट हो रहे हैं पैटर्न के साथ वो रेशनल नंबर होते हैं। अब इनमें से जो फ्रैक्शन सारा है उसमें जो नॉन रिपीटिंग होते हैं जिसे हम नॉन रिकरिंग कहते हैं वो जो होते हैं इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब सारा फ्रैक्शन जो है, कॉमन फ्रैक्शन जो हमने पढ़ा उनके तीनों टाइप्स, उसके अलावा जो रिकरिंग है जो रिपीट हो रहे हैं वो, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, रेशनल नंबर सिस्टम्स बनाते हैं। ठीक है, या रेशनल नंबर वो होते हैं। उसके अलावा बाकी जो एक है फ्रैक्शन में आता है जिसे हम कहते हैं नॉन रिकरिंग, वो ही सिर्फ एक ऐसा ही टाइप है फ्रैक्शन का जो क्या होता है, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इनके बीच में कुछ ऑपरेशंस जो करते हैं। ठीक है, उन पर डेसिमल नंबर्स की जिस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑन डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन के ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे कि किस तरह से वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, अब क्या करना पड़ता है कि लेट्स सपोज यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास 2.5 है। ठीक है, इसको आप क्या से किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज कोई भी, लेट्स सपोज 4 ले लें या 5 ले लें, जिससे मल्टीप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल से आप किस तरह से मल्टीप्लाई करें, वर्टिकली आप इनको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब पहले आप ज़हन में रखेंगे कोई भी पॉइंट यहाँ पर नहीं है, अज्यूम करेंगे कोई भी पॉइंट नहीं है, जिस तरह से पॉइंट नहीं होती है मल्टीप्लाई करते इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 5 are 20। ठीक है, उसके बाद 2 4 are 8, 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे आप यहाँ पर डेसिमल के, यानी कि आप राइट साइड पे देखेंगे कितने नंबर है, डेसिमल के जो राइट साइड पे जो नंबर है यानी कि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो कितने डिजिट्स हैं, एक डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखें तो एक डिजिट है, जब एक डिजिट होगा हम अज्यूम करते हैं कि 100 जो है वो नंबर है, वहाँ पर 100 में कहीं ना कहीं पर पॉइंट जरूर होती है। ठीक है, नंबर हर नंबर पर कहीं ना कहीं ना पॉइंट क्या होती है, जरूर होती है। यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो लास्ट में पॉइंट है, ठीक है, अगर हम कहें कि 100 पॉइंट बाद में दे दे तो इसका मकसद, अच्छा पॉइंट के बाद जीरो भी लगाने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब जब 100 के बाद हम पॉइंट दे देते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि ये 100 ही रहता है, इसमें कोई भी फर्क डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, कोई भी तब्दीली क्या है जिसमें नहीं आती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद राइट की साइड एक डिजिट है, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट की तरफ ले आएंगे। ठीक है, इसको एक डिजिट लेफ्ट की तरफ ले आएंगे तो ये क्या बनता है फिर 10.0 बनता है। ठीक है, अब जब 10.0 आ गया ये आपका आंसर है, यहाँ पर रुक जाए आपकी मर्जी है, अगर 10 ही लिख लें तो भी आपकी मर्जी है, क्योंकि 10 के बाद जो पॉइंट आ रही है उसके बाद जो जीरो होते हैं वो आप कितने भी दे दें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के बाद जीरो होते हैं। ठीक है, हो सकता है, यानी कि आप कह सकते हैं इन्फिनिट जीरोस होते हैं पॉइंट के बाद, अगर आपको काम आ जाए कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये, अगर हमारे पास इस तरह से आ जाता कि भाई 2.5 इंटू लेट सपोज 1.5। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे करेंगे, अब इनको पहले आप इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे वर्टिकली, जिस तरह से इनके दरमियान कोई पॉइंट था ही नहीं। ठीक है, मिसाल के तौर पर इनको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, आप 2.5 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करें, अज्यूम करें कि पॉइंट दोनों में नहीं है, पहले आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर जाएं, 5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 25 देन 10 और 2 कितने हुए 12। ठीक है, इंटू 5 और 2 इनको ऐड कर दें। ठीक है, ये हो जाएगा 5 7 3, ये इतनी तो मल्टीप्लिकेशन आपको आती है। अच्छा, अब क्या करेंगे, आप अब देखेंगे कि कितने डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, एक तो इसके बाद जो राइट साइड पर एक डिजिट है और इसमें भी अब पॉइंट आ गई तो इसके बाद भी एक और डिजिट है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि इन नंबर को नहीं। ठीक है, यहाँ पर मेरा मकसद है कि एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट के बाद इसमें भी एक डिजिट है, तो एक डिजिट उसके बाद एक पॉइंट, पॉइंट के बाद एक डिजिट उसमें, पॉइंट के बाद एक डिजिट इसमें नीचे वाले में, तो ओवरऑल कितने डिजिट्स है पॉइंट के बाद 2 हो गए। आप इस तरह से ऐड करेंगे, जितने इसके बाद में डिजिट्स होंगे उनके नंबर ऑफ डिजिट्स की तादाद, और यहाँ पर भी जितने नीचे होंगे नंबर ऑफ डिजिट्स की तादाद, आप उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसके बाद एक डिजिट है, इसके बाद पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 2 डिजिट ओवरऑल हो गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से हम अज्यूम करते हैं कि भाई हर नंबर के एंड में क्या होती है, पॉइंट होती है। तो यहाँ पर 375 जो है यानी 375 जो है वो एक नंबर है जिसके लास्ट में पॉइंट है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट्स ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट एक के बाद है, यहाँ पर भी एक बाद, ओवरऑल 2 के बाद हो गए, तो यहाँ पर आप 2 डिजिट्स पीछे पॉइंट ले आएंगे लेफ्ट की तरफ। ठीक है, इसकी तरफ, यहाँ से लेफ्ट की तरफ आप ले आएंगे, तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पर 3.75। तो हम इस तरह से जो है क्या है नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है,
अच्छा, एक और चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, कि वो हम किस तरह से उनको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक और है, मिसाल के तौर पर अगर 3 डिजिट्स आ जाएँ तो आपने क्या करना है, फिर 3 डिजिट्स से पॉइंट को लेफ्ट तरफ ले आना है, जो आपका सिंपली लास्ट में आंसर होगा। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास इस तरह से आ जाएँ जो आप आसानी के साथ उनको सॉल्व कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर हमें आ जाते हैं कि भाई 1.2 को आप मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, ठीक है। अब जब भी आपको 10 इस तरह से अगर आ जाए, 10 आ जाए, या इस तरह से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़े, या इस तरह से 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़े आपको, ठीक है, आप क्या करेंगे, जितने जीरोज होंगे आप पॉइंट को राइट की तरफ उतने डिजिट्स ले आएंगे, ठीक है, तो वो आपका आंसर होगा। यहाँ पर देखें 10 में कितने जीरो आ जाते हैं, एक जीरो है, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को एक डिजिट आगे ले आएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट जो है एक डिजिट आगे आ गई, तो ये जो है आपका आंसर होगा फाइनली, क्योंकि पॉइंट के बाद आपके पास कोई नंबर है नहीं, अगर है तो वो जीरो है, वो जीरो काम का है नहीं, तो इस तरह से आपका जो आंसर आ गया ओवरऑल वो क्या आ गया, 12 आ गया। तो ये इस तरह से जो नंबर की मल्टीप्लिकेशन होती है वो आसान हो जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम 1.2 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अब क्या करेंगे, इसमें 2 जीरोज हैं, मगर इसमें डिजिट पॉइंट के बाद एक है, तो यहाँ पर 2 तो है नहीं, तो पॉइंट 2 डिजिट से आगे कैसे आएगी, इस तरह से आएगी, देखें, ठीक है। पहले आप क्या करें, एक डिजिट पॉइंट को आगे ले आए, ठीक है, एक डिजिट पॉइंट को आगे ले आए, जब एक डिजिट पॉइंट को आगे ले आएंगे तो एक जीरो उसमें चला जाएगा, ठीक है, कंज्यूम हो जाएगा। अब क्या होगा, 1 पॉइंट एक डिजिट आगे आ गई, तो यहाँ पर आ गई पॉइंट, ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 को तो कितना आता है, आपके पास 120 आ जाता है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। आप सिंपली इस तरह से, इसका मकसद ये है कि कर सकते हैं कि अगर आपके पास इस तरह से आ जाए तो इसका मकसद है एक पॉइंट के बाद डिजिट है इस तरह से हो जाएगा, और बाकी एक तो जीरो इसमें कंज्यूम हो गई, बाकी एक जीरो बचती है वो आप यहाँ पर लगा लें, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 120 हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद अगर लेट सपोज एक और हम इस तरह से एग्जांपल ले लें, मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर लेट सपोज 1000 आ जाता, ठीक है, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करते हम, तो किस तरह से करते, यहाँ पर आप एक जीरो एक डिजिट आगे आ जाए, तो एक पॉइंट एक डिजिट आगे आ जाते तो ये 12 हो जाता, ठीक है, बाकी कितना बनता है, 100 रुपीज़ बचते हैं, उनको आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 को 20 से, तो ये कितना हो जाता है 1200, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि भाई एक जीरो के बदले ये एक डिजिट पॉइंट आगे आ गई, ठीक है, फिर दो जीरोज बचते हैं वो आप यहाँ पर लगा लें, ठीक है। ये इस तरह से क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हमें कहा जाए कि भाई आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर है, मिसाल के पास 3, 5, 7 है, इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर ले, आप किस तरह से करेंगे, भाई आपने क्या करना है, ये जीरोज जो है वो आपने काउंट करनी है कितनी, यहाँ पर 3 जीरोज हैं, बाकी जो नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अब 1 को 375 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 375 ही रहेगा, उसके बाद इसके जीरोज है ना वो लास्ट में आप लगा लें, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। इसका मकसद है कि हम अगर हमारे पास जीरोज होंगे वो लास्ट में दे दें, नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका मकसद, मगर ये ज़हन रखें सर ने ये नहीं कहा है कि भाई आपके पास अगर इस तरह से हो जाए, तो सर ने कहा था कि भाई आप इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, बाकी जो जीरो वो एंड में दे दें, नहीं, ये तब होता है जब जो जीरोज होते हैं वो एंड में हो, अगर जीरोज बीच में आ जाए तो इस तरह से फिर नहीं होगा, फिर आपको कैलकुलेटर या किसी भी सिंपल मेथड के जरिए मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अगर नंबर्स आ जाए लेट सपोज इस तरह से 250 इंटू मल्टीप्लाई कर दें हम, चलो ठीक है 500 के साथ, तो आप किस तरह करेंगे, आप क्या करें, पहले इनके लास्ट जीरो जो उनको काउंट करें, एक ये दो ये हैं, आपस में जो नंबर्स हैं ना उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो 25 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करके देखें जो आंसर बनता है, ठीक है, वो है 125। अब ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए, लास्ट के जो जीरोज हैं वो जो आपने काउंट किए वो 3 थे, तो आपने 3 जीरो लास्ट में दे देने हैं बस, ठीक है, यहाँ पर आपने 3 जीरोज लगा दिए, तो ये आपकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गई, जब लास्ट में जीरोज आते हैं तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, ठीक है। अब अगर हमारे पास आ जाए कि भाई डेसिमल्स में, कि भाई आप इसको सॉल्व करें 2.5 इंटू, ठीक है, अगर आपको आ जाए इंटू 2.5 और लेट सपोज आ गया कि भाई आप इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, आप क्या करेंगे, आपने इन दोनों के जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े इनको दोनों को मिक्स करेंगे। आप क्या करेंगे, पहले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करें, जो भी नंबर्स आते हैं, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या बनता है 125 बनता है, ठीक है। उसके बाद इसके जीरो कितने हैं वो लास्ट में दे देने, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, पहले तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया अब, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद पॉइंट के बाद डिजिट्स चेक करेंगे, जिस तरह से यहाँ पर हमने चेक किए थे। अब पॉइंट के बाद डिजिट चेक करें तो इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, एक की डिजिट से जो 5, इसका मकसद ये हुआ कि पॉइंट आपके पास लास्ट में तो होती है, आपने इस पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट की तरफ ले आना है, ठीक है, तो ये बनता है 2125 0.0। अब पॉइंट के बाद जीरो लगाएं ना लगाएं आपकी मर्जी है, तो आपका आंसर जो है
वो आता है 1250 रुपीज़ या 1250, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से इनको आप क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये जो चीज़ें हैं आपको सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास और नंबर जो है आ जाए, लेट सपोज इस तरह से कि भाई आप क्या करें, 2 5 7 8 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, ठीक है। किस तरह से करेंगे, इसमें कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, और इस पॉइंट को 2 डिजिट्स क्या करना है, आगे की तरफ, राइट की तरफ ले आना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, 2 5 7, यहाँ पर 2 डिजिट्स जो पॉइंट आगे आ जाएगी, तो पॉइंट यहाँ पर आ गई 7 के बाद, और 8 फिर दे देंगे, क्योंकि 8 कोई ना कोई नंबर है, ये जीरो नहीं है कि आप इसको छोड़ देंगे या स्किप कर देंगे, ठीक है। ये ओवरऑल आपका क्या बनेगा आंसर बनेगा, ठीक है। अगर आपको कहा जाए इसी सेम नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करें, तो ये सेम जो चीज़ है वो रिपीट हो रही है जो हमने पढ़ी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 जीरोज हैं, आपने इस पॉइंट को 3 डिजिट्स किस तरफ ले आना है, राइट की तरफ ले आना है। जहर में रखें, राइट की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट की तरफ आएंगे, तो ये हो जाएगा 2 5 7 8, यहाँ से यहाँ पर आ गई, ठीक है। 3 डिजिट्स जो पॉइंट आगे आ गई, तो यहाँ पर पॉइंट आ गई, ठीक है। आप पॉइंट जो एंड में, अब एंड में आप पॉइंट दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आप क्या करते हैं, इनको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इनको, कि अगर हम इनको डिवाइड करें तो हम इनको आपस में डिवाइड किस तरह से करेंगे, ठीक है। अब हम इनकी डिवीजन सीखेंगे कि इनको आपस में डिवाइड किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले तो हम जो डिवीजन है इनकी, वो नंबर्स वाली, उसमें जो सिंपल चीज़ें वो पहले हम कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि उनको सोल्व करने की किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास आ जाए कि भाई 2.5 को डिवाइड करना है, लेट सपोज 0.5 के साथ, ठीक है। आप इनको किस तरह से डिवाइड करेंगे, नंबर पहली चीज़ आपने क्या करनी है, यहाँ पर ये देखनी है कि भाई यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट होते हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, ठीक है। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। फिर आप इस तरह से करें, जब पॉइंट के बाद दोनों के डिजिट्स इक्वल हो, इसके पॉइंट के बाद इस पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसमें भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो आप सिंपली क्या कर दें कि आप अज्यूम करें कि इनके बीच में कोई पॉइंट थी ही नहीं, यानी कि आप इनके पॉइंट्स को क्या कर दें, कैंसिल कर दें, अज्यूम करें कि थी नहीं। अब क्या हो गया, फिर जब ये थी नहीं तो ये होगा 25 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब इनको 5 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5, तो इनका भी आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। इस तरह से आप सोल्व करेंगे, ठीक है। मगर इसमें कंडीशन क्या है कि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर उसमें कोई मसला हो गया तो फिर तो इस तरह नहीं होगा, ठीक है। एक और करते हैं, 0.32 को अगर कहा जाए हमें कि 0.12 से डिवाइड करें, ठीक है। 0.2 के साथ नहीं, लेट सपोज आप कह देंगे 1.6 के साथ, 0.16 के साथ, ठीक है। इस तरह से आप इनको डिवाइड करें। अब क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, 1 और 6, ठीक है। ये नहीं है, ठीक है, 1 और 6। आप क्या करेंगे, सिंपली इसके बाद डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, इसके बाद भी नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, पॉइंट के बाद आप सिंपली इन पॉइंट्स को कैंसिल कर दें, तो ये क्या होगा 32 और ये क्या होगा 16, तो इनकी टेबल 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या बनता है आपका, सिंपली आंसर बनता है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, उसके बाद एक और किस्म के होते हैं, लेट सपोज अगर पॉइंट्स इक्वल ना हो, अक्सर कर पर होती है, क्योंकि आपको क्या होता है ना कि 1 मिनट दिया जाता है तकरीबन, आपको एमसीक्यूज में एवरेज जो होती है तकरीबन आपने उसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, तो ये बड़े डिवीजन्स नहीं होती हैं प्रॉब्लम्स में, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, अगर ना आए तो फिर क्या करें, लेट सपोज अगर इसमें 0.25 है और हमने डिवाइड करना है 0.5 के साथ, तो फिर हम इसको किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके 2 मेथड हो सकते हैं। एक तो ये है कि भाई आप क्या करें, इसको जो डिवीजन मेथड है, जिस तरह से आप इनको इस तरह रखें, ठीक है, कोशिश करें इसको सॉल्व करने की। अब क्या करें, आप इस डिजिट को, इस पॉइंट को 1 डिजिट आगे ले आएँ ताकि पॉइंट खत्म हो जाए, 5 रह जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस डिजिट को क्या करेंगे, 1 डिजिट पॉइंट आगे ले आ जाएंगे। फिर जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पर क्या बनता है 5, और यहाँ पर क्या बनता है 2.5, क्योंकि 1 डिजिट जब आगे आ जाएगा तो 2 और 5 के बीच में पॉइंट आ जाएगी, ठीक है। ये 2.5 हो गया। अब क्या करें, डिवाइड करके देखें क्या 2 जो होल है उस पर 5 की टेबल लग रही, नहीं लग रही। अब क्या करेंगे, फिर इसके 2 चांसेस हैं, तरीके। एक क्या है, यहाँ पर आपने क्या करना है, इस पॉइंट को 1 डिजिट आगे लेके आना है, यहाँ पर 0 पॉइंट लगा देंगे, एक तो ये चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तो क्या करें, इस पॉइंट को देखेंगे, पॉइंट के बाद डिजिट्स कितने हैं, 1 हैं, तो आप इस पे 5 के आगे 1 0 लगाएंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होते हैं तो इस 5 के आगे 2 जीरोज आप ऐड करते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। मगर आप जिस मेथड को चूज करें आप कर सकते हैं। हम इस एग्जांपल में फर्स्ट में दोनों करते हैं, ठीक है। पहला क्या है कि भाई आपने क्या करना है, 1 डिजिट इसको आगे और ले आना है, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। सर फिर यहाँ पर जो हमने इसको आगे ले आए थे
इन दोनों को, तो यहाँ पर हमने पॉइंट और जीरो नहीं लगाया था। यहाँ पर क्यों? इसकी वजह ये है कि जब हम उसको ले आए थे ऊपर में, तो जो यहाँ पर पॉइंट थी वो भी एक डिजिट आ गई थी, ठीक है, और जो यहाँ पर पॉइंट थी वो भी एक डिजिट आ गई थी। तो इनकी जो नंबर ऑफ डिजिट्स की पॉइंट जो आए, पॉइंट जो नंबर ऑफ डिजिट सेम आगे बढ़ी थी। तो यहाँ पर भी हमने आगे लेके आए थे पॉइंट को, यहाँ पर भी हम पॉइंट आगे ले आए थे, तो इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। यहाँ पर जब अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर पॉइंट है नहीं, अब जब यहाँ पर पॉइंट है नहीं तो ये आगे जाएगा, तो यहाँ तो आप पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे जीरो लगाकर, ठीक है। यहाँ आप क्या करेंगे, इसको भी जीरो लगा लें, या पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतनी जीरो लगा दो, पॉइंट को खत्म कर लें, ठीक है, पॉइंट खत्म हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगा। अब जब ये पॉइंट आगे चली गई तो यहाँ पर अब और कोई डिजिट्स आगे पॉइंट के बाद है नहीं, तो ये 25 बन गया, 25 को टेबल 5 लगाएंगे तो 5 टाइम्स लगेगी। तो आंसर ओवरऑल आपके पास क्या आया, 0.25। एक तो ये। दूसरा जो मैंने आपको कहा कि भाई आप क्या करें, 2.5 है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, एक डिजिट है, तो आप पॉइंट को खत्म करें, ऐसा समझिए पॉइंट नहीं है, यहाँ पर एक जीरो लगा दें, ठीक है। एक जीरो क्यों लगाया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। अगर दो डिजिट होते हैं यहाँ पर पॉइंट के बाद, सॉरी 5 के बाद दो जो है डिजिट्स हम, सॉरी दो जो जीरो लगा देते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। अभी क्या हो, 25 को 50 से डिवाइड करें। भाई 25 को 50 से डिवाइड कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। जब नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो लगाएंगे, तो ये रूल होता है यहाँ पर जीरो के बाद पॉइंट लगानी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जब भी आप जीरो ऐड करेंगे डिवाइड करने के लिए, तो यहाँ पर जीरो पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो अब कितने मरतबा होगा, 5 टाइम्स होगा। 50 की टेबल जो 250 पर 5 टाइम्स लगेगी, ठीक है, ये हो जाएगा 250। आपका आंसर क्या आ गया, 0.5। इस तरह से भी आपका आंसर 0.5, इस तरह से भी आपका आंसर 0.5 आ गया। तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर आपके पास यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हो गए, यहाँ पर एक डिजिट हो गया, तो तब फिर आप इस तरह से इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं, इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर 3 डिजिट्स होते तो क्या करते, अगर यहाँ पर 3 डिजिट्स होते तो क्या करते, एक डिजिट यहाँ से आगे पॉइंट आती, यहाँ से भी एक डिजिट आगे पॉइंट आ जाती, और इसके बाद 2 डिजिट्स जो है बाकी रहते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, एक डिजिट आगे लगा देते, यहाँ पर 0 पॉइंट दे देते, यहाँ पर 25 हो जाएगा। आगे पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 25 पर 5 की टेबल तो एग्जैक्ट लगती है, वो लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बाकी बचता है उसको हम यहाँ पर 0 बीच में दे के वो उसको नीचे ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ आप क्या करते हैं, सिंपली आप सिंपली मेथड यहाँ पर ये वर्क करता है कि भाई आप क्या करते हैं, यहाँ पर जब आपने 25 कर दिया यहाँ पर, ठीक है, 25 नहीं 2.5 कर दिया, और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक और डिजिट है 5 भी, उसके अलावा और एक और आगे भी, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गए, ठीक है। तो क्या होगा, फिर आपने क्या करना है कि इसमें 2.5 और 5 के बाद कोई और डिजिट है, 5 ही है, 2.55 ही है, ठीक है। आपने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ पर देखिए, मेरा मकसद क्या है, सिंपली हो सकता है चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो ना जाए, इसलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ यहाँ पर करके दिखाने की, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिनल प्रॉब्लम है, लेट सपोज इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमारे पास ओरिजिनली गिवन है, ठीक है। आपने क्या करना है, एक डिजिट ये आगे गई, एक डिजिट ये आगे गई, कोई यहाँ पर पॉइंट वगैरह जीरो वगैरह नहीं, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर 5 बचता है, यहाँ पर क्या आ गया 2.5 और 5, ठीक है। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद जब 2 डिजिट हैं, पॉइंट को खत्म करें, यहाँ पर 2 जीरोज लगा दें, इस तरह से मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर एक डिजिट था, हमने एक जीरो लगाई थी, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 डिजिट होंगे, 2 जीरो लगा देंगे। अब क्या हो गया, 255 पे जो है ना 5 की टेबल लगती नहीं है, ठीक है, 500 की टेबल नहीं लगती। अब क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। यहाँ पर जब जीरो लगाएंगे 0 पॉइंट हो जाएगा, फिर आपको इस तरह से इसको डिवाइड कर देना है। समझ में आ रही है बात, इस तरह से आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब चलते हैं कि भाई अगर हम किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करें, ठीक है, तो क्या बनता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 5 है, ठीक है, इसको अगर 100 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, 100 से नहीं, पहले हम क्या करते हैं, इसको 10 से डिवाइड करते हैं, आसान जो है उससे स्टार्ट करते हैं, इजी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप इसको डिवाइड को अपान में भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं इसमें, ठीक है। अब हमें मालूम होता है कि ये जो पॉइंट होती है ना, हर नंबर के आगे होती है, लास्ट में होती है, ठीक है। यहाँ 5 पॉइंट हो गया, ये भी 5 के इक्वल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप काउंट करें इसमें कितने डिजिट जीरो है, एक जीरो है, ठीक है। आप जब इसको डिवाइड करेंगे ये पॉइंट एक डिजिट आगे जाएगी, ठीक है, यानी कि राइट से लेफ्ट जाएगी, लेफ्ट की तरफ जाएगी, तो ये बनेगा क्या 0.5। ये पॉइंट यहाँ पर से यहाँ पर आ गई 0.5, 10 से डिवाइड अब हो गया, ठीक है, ये जीरो खत्म हो गई, 10 से डिवाइड हो गया, ये 0.5 हो गया। अब आगे आप जीरो लगा लें तो ये क्या होता है, एक नंबर जो है ना अच्छा लगता है। अगर आप इस तरह से लिख लें 0.5 तो भी ठीक है, आंसर में कोई मसला नहीं है, मगर वो अच्छा होता है कि भाई आप क्या कर लें 0.5 कर दें, ठीक है। इस तरह से अगर इसी को हम 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, अगर हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो इस तरह से अपान में लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसके लास्ट में पॉइंट है, यहाँ पर हमने क्या करते हैं, एक जो जीरो है ये काटते और ये एक डिजिट पॉइंट आगे जाती, तो ये 0.5 हो गया। और अभी 10 और जो है ना, एक जीरो बचती है, 10 और है। अब ये कैसे हम करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, एक और जो है इसको जीरो को हम काटते तो पॉइंट एक डिजिट आगे आती। अब इसमें डिजिट है ही नहीं तो आगे क्या आएगी, ठीक है। अगर है ही नहीं है ही नहीं तो इसका मकसद है कि है भाई क्या है वो 0.5 तो है ना, हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब 0.5 को 0.5 तो लिख सकते हैं ना, 0.5 हो या 0.5 हो, दिस इज वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको आप खत्म करेंगे और ये पॉइंट जो है एक डिजिट और आगे आ जाएगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या बना 0.05, ये हमारा फाइनल आंसर है 0.05। अब बेहतर ये है कि भाई पॉइंट के आगे आप जीरो लगा लें 0.05, इस तरह से हम इनको क्या करेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे। समझ में आ रही है बात।
ठीक है, मैं समझता हूँ इट्स वेरी इजी। ये बेसिक चीज़ें आपको कम से कम, बेसिक जो चीज़ें आपको कम से कम आनी चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, ट्राई करते हैं कि जो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, अगर आपको चीज़ें ये क्लियर नहीं होगी तो आपको फ्रैक्शन में जो है ना वो थोड़ा डिस्टर्बेंस पैदा होगी बेसिक्स में। ठीक है, अच्छा, अब लेट सपोज अगर हमें कहा जाए कि भाई आप क्या करें, लेट सपोज 25 को आप 100 से डिवाइड करें। किस तरह से करेंगे भाई, हमें मालूम है कि 25 के आगे क्या है यार, नंबर के आगे पॉइंट होती है। अब इसमें कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं। ये पॉइंट कितने डिजिट पीछे जाएगी, लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट को पीछे जाएगी, ये 0.25 हो जाएगा। अब यार 0.25 अच्छा लग नहीं रहा है तो हमने क्या किया, एक जीरो लगा लिया, 0.25 हो गया। ये इसका क्या हो गया आंसर। अब आप उसको डिवीजन करके देखें, यही आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर पॉइंट में आ जाए ना, लेट सपोज 2.5 है, हमने इसको 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, जब आपको 2.5 को 10 से डिवाइड करेंगे, सीधी बात है रूल सेम ही रहेगा। ठीक है, अब पॉइंट पहले कहाँ पर थी, जब पॉइंट बीच में नहीं थी तो लास्ट में थी। ठीक है, तो वहाँ से अगर 10 था तो एक जीरो था, एक डिजिट आगे आ रही थी। अब अगर बीच में कहीं पर भी, रूल तो वही रहेगा, रूल में कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो को खत्म करें भाई, पॉइंट को एक डिजिट पीछे लें, बस यही करना है। अब कहीं पर भी हो, आपने वहाँ से लेके एक डिजिट पीछे कर देना है, तो ये हो जाएगा 0.25। भाई 0.25 से बेहतर क्या है, आप जीरो ही लगा लें। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली अगर हमें कहा जाए कि भाई 2.5 है, इसको आप क्या करें, 100 से डिवाइड कर लें, तो किस तरह से होगा, 2.5 को 100 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो यहाँ पर खत्म करें, पॉइंट को एक डिजिट आगे ले आए, तो ये क्या हो गया, 0.525 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी 10। अब हमें मालूम है कि यार अच्छा नहीं लगा 0.25, आप जीरो लगा लें। ठीक है, आप जब जीरो लगा लेंगे, एक जीरो और काटे डिजिट को, सॉरी पॉइंट को एक डिजिट पीछे और ले आए, तो ये क्या बना, ओवरऑल 0.025 बन गया। अब लास्ट में अच्छा भी नहीं लग रहा है, आप जीरो लगा लें। ठीक है, 0.025, इस तरह से इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ना क्या हो रहा है, 0.25 को जब हमने 100 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 2 जीरोज हैं, हमें डिजिट्स पॉइंट को 2 डिजिट्स पीछे ले आना है। अब बीच में डिजिट है ही एक, तो हम कैसे 2 डिजिट्स पीछे ले आए, तो हम उसको जो वैकेंसी है, या इस तरह समझें कि यहाँ पर जो कमी है उसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, डिजिट की कमी को पूरा करने के लिए एक जीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जीरोज है ना, हमने इस पॉइंट को 2 डिजिट पीछे की तरफ लेफ्ट की तरफ ले आना है, तो यहाँ पर तो डिजिट है ही 2, एक ही है। ठीक है, तो 2 डिजिट्स तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, फिर एक जीरो लगा लेंगे ताकि वो जो डिजिट्स की जो कमी है वो क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो ये किस तरह से बन गया, फिर 0.025 बन गया। क्या किया हमने, यहाँ पर एक डिजिट आगे आ गया, हमने एक अपनी तरफ से जीरो लगा ली, फिर हमने पॉइंट लगा दी, तो ये 2 जीरो जो है यहाँ से इससे डिवाइड हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, पॉइंट यहाँ पर आ गई 0.25, पॉइंट यहाँ पर आ गई 0.25। अब क्या किया भाई, लास्ट में जीरो होना चाहिए तो अच्छा लगता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में थोड़े नंबर्स अच्छे लगने लगते हैं, इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर जीरो लगा ली। ठीक है, इस तरह से आप क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा आप देखें कि मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर रहे थे, जब हम 100 से या इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो पॉइंट को हम क्या कर रहे थे, डिजिट्स जो है ना, पॉइंट को राइट की तरफ ले आ रहे थे। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट को किस तरफ ले जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप कह सकते हैं, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट को जो शिफ्ट करते हैं किस तरफ, राइट की तरफ। ठीक है, लेफ्ट टू राइट की तरफ आप पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। जब आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, 10 से 100 से, इस तरह के नंबर से जो जीरो से होते हैं, तो आप क्या करते हैं, जब आप डिवाइड करते हैं तो उनको किस तरफ शिफ्ट करते हैं, पॉइंट को लेफ्ट की तरफ। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, एक और एग्जांपल कर लें, उसके बाद इन सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है उनको क्या करें, हम एंड करते हैं। ठीक है, अच्छा, लेट सपोज अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए कि भाई आपने क्या करना है, 2.4 को 20 से डिवाइड कर देना है भाई। अब क्या करें, अब पहले आपकी मर्जी, आप किस तरह से करते हैं, आपकी मर्जी। एक तो रूल वो लगाएं कि भाई एक जीरो को खत्म करें, क्या करें, डिजिट्स को एक पॉइंट एक डिजिट जो पीछे की तरफ लेफ्ट की तरफ ले आए। ठीक है, जब आप यहाँ से जीरो खत्म हुई, यहाँ पर आपने क्या किया, पॉइंट को एक डिजिट पीछे ले आए, तो ये बन गया 0.25, सॉरी 24। ठीक है, और आपने 2 को और इससे डिवाइड करना है, 2 खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, और उसके पॉइंट के बाद जो है ना, पहले जो है आप जीरो लगा लें तो क्या लगता है, थोड़ा खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है, अब आप इसको 2 से डिवाइड करें, जब इसमें पॉइंट ही नहीं इसमें है, तो आप इसको किस तरह से डिवाइड करते हैं। ठीक है, आप सिंपली इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी फिर से 5 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ। ओके, अब क्या होगा भाई, इसको देखें, पहली बात तो इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना, किस तरह से होगा, आप 0 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, जब तक आगे जो नंबर है ना, पॉइंट से आगे, पॉइंट की जो लेफ्ट की तरफ है, वो जो नंबर है अगर वो इससे बड़ा नहीं आता है तब तक ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप इस पॉइंट को आगे की तरफ ले जाएं। अब जब हम पॉइंट को आगे की तरफ ले जाएं, यहाँ पर तो पॉइंट इसमें 2 में है नहीं, ये आगे की तरफ आएंगे तो हमारे 2 रूल्स हो जो हमने पढ़े। एक तो ये, जब इसको पॉइंट को एक डिजिट आगे ले जाएंगे, यहाँ पर 0 पॉइंट लगा दें, 1
दूसरा क्या था कि भाई एक डिजिट आगे जाएगा तो यहाँ पर एक जीरो आएगा, 2 डिजिट्स आगे जाएगा यहाँ पर 2 जीरोज आएंगे। अब हम इसको पॉइंट को 2 डिजिट्स आगे ले जा रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जीरोज ले दे देंगे। तो ये क्या बना, अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि 200 को हमने 24 को किससे डिवाइड करना है, 200 से डिवाइड करना है। अब इसकी टेबल 24 की 200 की 24 पर टेबल लगती नहीं है, तो यहाँ पर एक जीरो लगा लेंगे और यहाँ पर 0 पॉइंट दे देंगे। समझ में आ रही है बात। अब एक मरतबा इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 200 को माइनस करें 240 से तो कितना बाकी बचता है रिमाइंडर, वो 240 बचता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेबल लग नहीं रही 40 पर, एक जीरो लगा लेंगे। यहाँ पर 0 पॉइंट कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट आ गया, जब पॉइंट के बाद एक डिजिट आ जाए तो आपने कुछ भी यहाँ पर देना नहीं, यहाँ पर जीरो है ना, एक आपको फ्री है। ठीक है, ऐसा समझ आप दे सकते हैं। ठीक है, अब आप डिवाइड करें तो कितने मरतबा हो जाएगा, 2 मरतबा। ठीक है, 2 मरतबा 2 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर 4 बनता है और ये रिमाइंडर आपका 0 आ गया। आपका आंसर जो है ना वो 0.12 आ गया। समझ में आई बात, यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 0.12 आ गया। अच्छा, फिर हम इसको इस तरह से भी कर सकते थे ना, ये तो फिर तो आसान था ना कि भाई आपने इतना आसान क्यों किया, ये इसलिए किया कि समझ में आ जाए कि जो हम करेंगे वो सही होगा। ठीक है, अब करना क्या था, यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, 2 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स, आपका आंसर क्या आ जाए, 0 पर क्या आ जाता, 0.12। यहाँ पर आंसर क्या है, 0.12। ठीक है, इसका मकसद ये हुआ कि जब एक डिजिट आपके पास जिसे आप डिवाइड करें, जिससे डिवाइड हो रहा है वो नहीं, जिसके साथ आप डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर, यहाँ पर 2 को हमने डिवाइड किया ऊपर से, जिसके साथ आप उसको इस नंबर को डिवाइड करें, वो अगर पॉइंट में ना हो तो फिर आप उसको डायरेक्ट डिवाइड, अगर हो रहा है तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें ना 0.24 को हम 2 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते थे। एक मरतबा 2 की टेबल, यहाँ पर एक मरतबा, यहाँ पर 4 पे 2 मरतबा, तो इस तरह से ये क्या हो जाए।